हाल ही में हुए 300 करोड़ रुपए के लैंड स्कैम में कुछ नई बातें सामने आई हैं। पुलिस का कहना है कि स्कैम में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अधिकारी शामिल हो सकते हैं। विपक्षी दलों के नेता और जनता ने सरकार से सवाल करते हुए भूख हड़ताल और प्रदर्शन करने की धमकी दी है। उनकी मांग है कि इस केस के सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर साबित हो गया स्कैम में हम भी है तो जिंदगी भर जेल की हवा खानी होगी। मिनिस्टर बनने के लिए कई घोटाले किए हैं मैंने। इस मामले को दबाने के लिए हमें लोगों का इस घोटाले से ध्यान हटाना होगा। लेकिन कैसे? टेररिस्ट अटैक। सर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसे कौन अंजाम दे सकता है? एक लोकल टेररिस्ट है। वो इस देश से उतना प्यार नहीं करता जितना कि पैसों से करता है। ना ही वो आपको जानता है और ना ही पब्लिक उसे जानती है। उसका नेटवर्क चारों तरफ फैला हुआ है। एक ऐसा बेरहम कातिल जो पैसों के लिए अपने माँ बाप को भी मार दे। उसका नाम है नायक। ये काम वो कब करेगा? काम तो शुरू हो चुका है, बस आप टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखिए। वो देखो बाहुबली। चलो चल के फोटो खींचते हैं। भाई साहब एक फोटो ले लीजिए। रंजीत, क्या हाल है? भाई हम तैयार हैं। चल ठीक है। रंजीत, शॉपिंग मॉल वाला बाइक ब्लास्ट नहीं हुआ। जल्दी कर, निकल वहां से। सर, इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो भी इस ब्लास्ट का जिम्मेदार है, हम उन्हें जल्द गिरफ्तार करेंगे। इस केस की छानबीन करने के लिए हमने एनआईए स्पेशल ऑफिसर जेडी शास्त्री को अपॉइंट किया है। आप सबसे सहयोग की उम्मीद करता हूँ। जय हिंद। बॉम्ब ब्लास्ट केस में करप्ट ऑफिसर जेडी शास्त्री के चुने जाने पर लोगों ने चिंता व्यक्त की है। सरकार की आलोचना करते हुए लोगों ने कहा कि इस तरह के फैसले से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ऐसे घूर क्यों रहे हो? नमूना हूँ क्या? कम ऑन गाइस, बैक टू वर्क। तुम में से तरुण कौन है? सर, आई एम तरुण सर। मुझे आपको रिपोर्ट करने को कहा था। एंड दिस इज आवर टीम सर। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 3 जगह बॉम्ब प्लांट किए गए थे। उनमें से 2 ब्लास्ट हुए, पर एक ब्लास्ट नहीं हुआ। आज सुबह तक मेरी जिंदगी खुशियों से भरी थी। मॉम डैड अपनी 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। छुटकी, दीदी, जीजा जी, मेरी गर्लफ्रेंड, हम सब बहुत खुश थे। मगर एक ही पल ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मॉम डैड की कोई खबर नहीं है, वो लापता है। मैं नहीं जानता वो किस हालत में होंगे। हर जगह ढूंढा, हर किसी से पूछा, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। अरे तुम वापस क्यों आ गए? सर, वो मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला। बैठो, मेरी बात सुनो। हैदराबाद में 4 जोन्स हैं, उसमें 12 डिविजन्स और 60 पुलिस स्टेशंस हैं। अगर इनमें से किसी पुलिस स्टेशन में तुम्हारे माँ बाप के बारे में कोई खबर होगी तो उसे हम तक आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। कम से कम 5 घंटे लगेंगे। तुम्हारे बार बार आकर पूछने से तुम्हारे माँ बाप की खबर जल्दी थोड़ी मिलेगी। प्लीज सर,
हमने उन्हें सब जगह ढूंढा, हॉस्पिटल्स, मुर्दाघर, मगर उनका कहीं पता नहीं चला। तो अगर आप... अरे रोज कोई ना कोई लापता होता है भाई, और मैं अपना काम करना जानता हूँ। पहले ही वो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से बहुत प्रेशर है यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को ढूंढेंगे नहीं, पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ठंडे दिमाग से काम लो। खाना पियोगे? दरअसल 1 सेकंड। हाँ हेलो सर, बात वो नहीं है। मॉम डैड ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया। वो हमें बिना बताए कहीं नहीं जाते, और आज तो उनकी 30th एनिवर्सरी है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मगर इस वक्त हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और कुछ नहीं। मैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और तेज कर देता हूँ, जैसे ही कुछ पता चलता है तो मैं कॉल करूंगा। ओके ओके। समझ में नहीं आता क्या करूं, लेकिन तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मॉम डैड नहीं मिल जाते। अगर वो स्कूल जाकर पढ़ना चाहती है तो उसे रोको मत, उसे स्कूल भेजो। कहाँ भागी जा रही हो मुन्नी? मुन्नी, अरे सुनो, तुमने किसी छोटी बच्ची को जैसे भागते हुए देखा? आगे। उस तरफ। हाँ। सुनो भाई। हाँ। एक छोटी लड़की को यहाँ। हाँ उस तरफ गई। उस तरफ? हाँ उस तरफ। ए, रो क्यों रही है? क्या बात है? हाँ? अगर मुझे कैंसर हुआ तो मैं मर जाऊंगी क्या? ये किसने कहा तुमसे? तुम्हें पता है कैंसर क्या होता है? अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी क्लास में कोई बैड बॉयज है क्या? हाँ है, शीनू, सुरेश, चंदू। अगर इन बैड बॉयज ने तुम्हें तंग किया तो क्या करोगी? मैं टीचर को कंप्लेन करूंगी। और टीचर क्या करेंगी? टीचर पनिशमेंट देके क्लास के बाहर कर देगी। करेक्ट। तो अब हम इस कहानी को थोड़ा सा बदल देते हैं, ओके? सोचो तुम्हारा शरीर तुम्हारा क्लासरूम है, और वो बैड बॉयज कैंसर है, और मैं टीचर? हाँ टीचर हूँ। अब मैं क्या करूंगी? चलो अब जाओ, मगर इस बार किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। ऐसे भागो कि कोई रोक ना पाए। मैं हूँ एलेक्स। मेरा बर्थ तो हुआ, पर बर्थ सर्टिफिकेट पर माँ बाप का नाम नहीं है, क्योंकि अनाथ हूँ। एक अनाथ को 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, लेकिन अपनापन और प्यार नहीं मिलता। पर मैं किस्मत वाला था जो मुझे अपनापन और प्यार किया, एक परिवार भी मिला, क्योंकि एक सड़क पर पड़े अनाथ के सर पे मैडम ने हाथ रख दिया। वो सिर्फ मुझे अपने घर पर नहीं ले गई, बल्कि अपनी औलाद और मुझ में कभी कोई फर्क नहीं किया, और अपनी तरह ही एक डॉक्टर बनाया। मुझे तो नहीं लगता मैं किसी भी जन्म में उनका ये एहसान चुका पाऊंगा, इसलिए मैं उन्हीं की तरह गांव-गांव जाकर गरीबों की मदद करूंगा, उनका इलाज करूंगा और मरते दम तक उनकी सेवा करूंगा। आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। दुआ है कि आप दोनों की जोड़ी 300 साल तक सलामत रहे। हैप्पी एनिवर्सरी। वाह, दिल पिघल गया यार। अरे पिघलेगा ही, डॉक्टर एलेक्स ने जो बोला है। देखा, एलेक्स ने भी रिकॉर्ड कर दिया। अरे वो हमारे तो अंकल आंटी हैं, लेकिन तेरे माँ डैडी है, तुझे पहले रिकॉर्ड करना चाहिए था। करेक्ट यार, अपने मुंह से अपने माँ डैडी की तारीफ कैसे करूं? एनिवर्सरी के पहले वीडियो रेडी करना है। एकदम करेक्ट। अरे चल आना, जा जा। अरे आजा, आना यार, आजा शर्मा मत। मुझसे नहीं होगा यार। मैं 60 डिग्री कैमरा लाया हूँ, जो भी बोलेगा सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। रेडी? यार बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर मैंने कुछ इमोशनल बोल दिया तो डैड सुन लेंगे और फिर सारी जिंदगी मेरी टांग खींचते रहेंगे यार। इतना ही बोलेगा कि और बाकी छे? ए, कैमरा रोल हो रहा है, बोलना भाई। चलना। क्या इधर उधर देख रहा है? अरे स्टॉप।
थू, चेहरा लंगूर और ख्वाब अंगूर। तुम लोगों को कितनी गंदी शक्ल बनाकर देखा उसने। अच्छा, तुझे उसकी शक्ल गंदी लगी? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मुझे लाइन दे रही थी। अबे रहने दे, तुझे नहीं मुझे लाइन दे रही थी। और एनिवर्सरी वीडियो शूट नहीं कर रहा, टाइम पास क्या कर रहे हो? लड़की देखी नहीं कि खड़े हो? देख क्या रहा है, चेकअप बाद में कर, पहले वीडियो बना। चल। वो एक्चुअली क्या हुआ, मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। आई एम सो सॉरी मैडम। हाय। क्या हुआ? कहीं वो लंगूर फिर से मेरे पीछे तो नहीं आ गए? क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछने आ रहा था कि वो लड़की कौन है। अच्छा वो, यहाँ आओ। अंजलि। अंजलि मेरे कॉलेज के दोस्त महेश की बेटी, तुम्हारी माँ के साथ इंटर्नशिप करने आई है। हाय। याद है वो बंगलो जो हमारे घर के बगल में है, जिसके लिए तुमने मूवर्स एंड पैकर्स बुक किया था? याद आ गया। वहाँ पर 2 महीने ये वही रहेगी। कम। हाँ। क्या बात है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। हाँ। मुझे जाने दो सर। सर मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं बता दूंगा सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। उन 3 लोगों को मैंने बॉम्ब ब्लास्ट के लोकेशन पर पिकअप और ड्रॉप किया था सर, और उसके बदले में उन्होंने मुझे 20 लाख देने का वादा किया था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। कौन है वो? नाम क्या है उसका? सिल्वम सर, सिल्वम। Come, I'll drop you. Yeah, sure. So what about you? इस तरह अचानक हैदराबाद चली आई? नहीं, मैं अचानक नहीं आई हूँ। मेरे डैड हमेशा आंटी की बहुत तारीफ करते रहते हैं। That's why I decided to come. आंटी इज माई रोल मॉडल। तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर आंटी से कुछ सीख भी लूंगी और थोड़ा बहुत उनकी हेल्प भी कर दिया करूंगी। नाइस। हे बाय द वे, राधिका कैसे है? एंड तुम्हारी छोटी बहन धानु? दोनों ठीक है। नाइस। राधिका को हाल ही में बेटा हुआ है ना? हाँ हुआ है, लेकिन हाल ही में नहीं, उसे 5 साल हो गए। तो मेरी फैमिली में मुझे छोड़कर तुम सबको जानती हो। हाँ, हम शायद कभी मिले नहीं है ना? पहले कभी नहीं मिले। अगर मिले होते तो मुझे जरूर याद होता। See you then. Good night. Bye. बाय। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। ये हेल्प भारी पड़ेगी। स्टार्ट करें? बहुत सारा सामान है। इसमें क्या है? संभाल के यहाँ, ये Don't बहुत ही worry, एक्सपेंसिव है। मैं ध्यान रखूंगा। अरे कुछ हुआ तो मैं पैसे दे दूंगा। ये मुझे ये क्यों चाहिए? ऐसे आई लाइक इट। ओह, तुम्हें खाना बनाना आता है? तुम बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनोगे। हाँ? ओह, बन गई। ऑलमोस्ट सब हो गया। हाँ
दिस में साउंड क्रेजी बट तुमसे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। तुम्हारी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, मन करता है इनमें डूब जाऊं और बस अपने ले आओ, चला जा। सर 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 क्या? सर 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 इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता सर। सर नहीं सर नहीं। अगर मैं चाहता तो तुझे कब का ऊपर पहुंचा देता, मगर आज मेरा मूड अच्छा है और उसकी तकदीर। चल बता, आखिरी चांस देता हूँ, जल्दी बता, लाश के पीछे कौन है? सर मुझे जो पता था मैंने बता दिया सर। तूने वो बताया जो तुझे पता है, मगर ये नहीं जो मुझे सुनना है। बोल, बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कौन है? बोल। के अलावा किसी को नहीं जानता। और मैं तेरे अलावा किसी को नहीं जानता। ये देख, इसे देखा तूने कभी? क्या ये सिल्वम है? बोल। नहीं सर, ये सिल्वम नहीं है। ये कौन है मुझे नहीं पता है सर। ये मेरा यकीन क्यों नहीं करता? मैंने बोला इसको ये लास्ट चांस है। सर मुझे तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना तरुण? सर, हाँ? सर, सर, ये आपने क्या कर दिया? अब ये भरोसा करेगा। ये तुमने क्या कर दिया तरुण? सर, तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था। गरीब बेमौत मारा गया। अब ढूंढो यार उसे। सर, इतनी देर क्यों लगा दी? अंजलि को सामान अनपैक करना था, मैं उसकी हेल्प कर रहा था। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई बेटा? घर में धनिया लाने को कहो तो तुम पुदीना लेकर चले आते हो, और तुम्हारे चेहरे की फ्रेशनेस देखकर लग रहा है जैसे तुम अनपैकिंग नहीं कर रहे थे बल्कि फेशियल करवा रहे। तो बेटा मैं भी घाट घाट का पानी पी चुका हूँ। भाई क्या जादू किया उसने? मामा, डैड हमेशा डबल मीनिंग बातें क्यों करते हैं? चलो बैठ जाओ, मीनिंग समझाता हूँ मैं तुम्हें। मैं भी तुम्हारी मम्मी का सामान अनपैक करता था। मैं भी वही कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि तुम दुनिया में आ गए। देखो, अंजलि का रिश्ता तय हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि हमारी कहानी दोहराई जाए, क्योंकि पुरानी फिल्मों के रीमेक हमेशा फ्लॉप हो जाते हैं। हेलो, फ्लैशबैक में चले गए? अगर वो पहले से सेट है तो उसने मुझे अंदर क्यों बुलाया? क्योंकि ये सस्पेंस उसके बाप ने दबा के रखा है। फिर तो वो दबा ही रहेगा। क्योंकि वो आगे खुलेगा, इसलिए जरा उसका ख्याल रखना। आजकल के लड़के खूबसूरत लड़की देखते ही बच्चों तक का नाम सोच लेते हैं। देखना तुम्हारा कोई लपंटर दोस्त भी ऐसे सपने न देखने लगे। डैड, मेरे होते हुए ऐसे सपने किसी और को कैसे देखने दूंगा? बच्चों का नाम तो आप लोग रखेंगे ना? मेरा मतलब, मैं किसी को भी ऐसा सपना नहीं देखने दूंगा। ओके। धनु की कसम डैड। आपकी पूछताछ पूरी हो गई? हाँ? Come on. Yes. Oh. No, not working. अर्जुन। हाँ माँ। आके नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। माँ, मैं अभी ड्रोन पर काम कर रहा हूँ, बाद में खा लूंगा। एक बात बताओ, तुम्हारे ड्रोन से अच्छी तो 10 रुपए की पतंग है जो कम से कम हवा में उड़ती तो है। फिर शुरू हो गए। देखो, मैं तुम्हें इसे उड़ाने का एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ। इसमें ढेर सारे गैस के गुब्बारे बांध दो और नाम रख दो गुब्बारे वाला ड्रोन। ठीक है, चार मीनार की जगह बंजारा हिल पहुंच जाएगा ये, लेकिन कम से कम उड़ेगा तो। प्लीज बुरा मत मानना यार। मच्छर जैसा भिनभिनाता है। डेंगू मलेरिया बहुत फैल रहा है ना, तो इन्हें हर चीज में मच्छर मक्खी दिखाई देते हैं। एक दिन तुम्हारी कीमत समझेंगे। मुरली, दिस इज टू मच। क्या आप रोज उसे डांट फटकार के बोर नहीं हो जाते? बोर नहीं, तभी तो मैं डॉक्टर बन गया, वरना किसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर होता। खिंचाई करने का हक सिर्फ बीवी को थोड़ा ही होता है। सुनो, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मगर मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। आप उसे बहुत बार डांट चुके हैं, पर आपकी डांट से वो रुकेगा नहीं। अगर उसे खुद पर विश्वास है तो मुझे उस पर विश्वास है। सच में? तुम्हारी माँ तो तुम्हें न्यूटन से कम नहीं समझती।
लेकिन मुझे लगता है तुम्हें करीम भाई के यहाँ कार मैकेनिक का काम शुरू कर देना चाहिए। शुरुआत में वो पंचर बनवाते थे। मैंने कहा ना बंद कर दो। अरे बंद करो भाई, मत बनना मैकेनिक यार, आप बंद भी कर दो। देखो सीता, मैं वैसा बाप नहीं हूं जो अपने डफर बच्चों को भी आइंस्टाइन समझता है। ओके, उसे अपनी जिंदगी चुनने का हक है, पर उसे सही रास्ते पर लाना भी तो हमारा काम है। ठीक है मुरली, अगर तुम उसकी तारीफ कर दोगे तो क्या बिगड़ेगा? ओह अच्छा, तुम और तुम्हारी बेटियां हैं ना उसको बढ़ावा देने के लिए। तुम्हारा विश्वास उसे साहस देता है और मेरा गुस्सा उसे आगे बढ़ने का मकसद। हाँ, उसे जिंदगी में कुछ करना है। अगर उसे टोकेंगे नहीं तो फिर से 9 से 6 की नौकरी में लग जाएगा, यही मुझे डर है। मुस्कुरा क्यों रही हो? ऐसे ही। कोई जोक मारा? ओके, कौन हो तुम लोग? और इस तरह कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? कौन है ये लोग? मैं नहीं जानती। बताइए ना, कौन है आप लोग? मेरा नाम वेंकट राव, गांधीपुरम का हूँ। सुना तुम लोग बस में आकर मेरे एरिया में हेल्थ कैंप्स और लोन कैंप्स भी लगाते हो और वहाँ के लोगों को भड़काते हो। बिल्कुल गलत बात है। मैंने उन्हें यही समझाया, लोन न चुकाने की वजह से उनकी जमीनें छीन ली गई हैं। तो क्या करूं मैं? जमीन ना छीनूं तो क्या उनके सामने नाचूं? हाँ? और तुम डॉक्टर साहिबा, तुमने सबकी बीमारियां ठीक करने का ठेका ले रखा है। अगर सब ठीक हो गए ना तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। बंद करो। माफ कीजिए, अपने किसी फायदे या नुकसान के लिए मैं ये काम नहीं करती हूँ। मदद है ये, मगर तुम लोगों की जिंदगी से खेलते हो। कंट्रोल करो। अगर तुमने अपनी जबान पर कंट्रोल खो दिया तो मैं अपने गुस्से पर खो दूंगा। हाउ डेयर यू! तुम हमें धमकी दे रहे हो? क्या कर लोगे तुम? छोड़ो मुझे। रोको उसे, रोको। अरे मत करो ऐसा, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। छोड़ो इन्हें। मत करो। अरे रोको उसे। तोड़ दो। प्लीज। नहीं, नहीं, रुको। रुको, stop it। माँ, माँ, डैड। दूसरों को बचाने के चक्कर में कहीं तुम खुद ही न जल जाओ। माँ, डैड। कहाँ जा रहा है? अर्जुन, पीछे जाओ। अर्जुन नहीं, नहीं बेटा। माँ, दूर जाओ। आप ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक। डैड, आर यू ओके? Shut up! I said shut up! अच्छा करना है तो ऐसे गुंडों से हमेशा पाला पड़ेगा तुम्हारा। उन्हें बदलने की सोचो, उनकी तरह मत बनो। उनकी तरह बन गए तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया? फिर हमारा अच्छे काम करने का क्या फायदा? जब पुलिस बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई बाइक को लेने पहुंची, तब वहां ब्लास्ट अक्यूज के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। सिर्फ मुनाफा अच्छा लगा, किसी की दखलंदाजी बिल्कुल नहीं। मछली भी मारी और चारा भी मारा। क्या मतलब? मैंने तुम्हें काम दिया और अब तुम्हें मेरा हिस्सा भी चाहिए? तू मैंने काम देगा क्या? तू तो सिर्फ एक दल्ला है। तारा ऊपर जो बैठे हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चारों से मीटिंग करवा। तुम्हें कैसे पता कि वो 4 लोग हैं? बेटा, तन्ना हमारी ताकत का अंदाजा बिल्कुल ना है। उनके साथ हमारी मीटिंग करवा। वो नहीं आएंगे। ना सुनने की आदत ना है मन्ने। मारा बुलाने पे तो यमराज भी आवे। जा बोल दे।
सर हमने होर्डिंग लगा दिया। फोन नंबर ठीक है ना? नंबर तो ठीक है, मगर इसमें हमारी फोटो कहाँ है? अबे छोटी मोटी पब्लिसिटी हो जाती है यार। सर अगर लोग हमें पहचानेंगे तो होटल और पब्स में डिस्काउंट मिल जाता, उसमें बुराई क्या है? अगली बार फोटो लगा देना। ओके सर। ट्रैफिक बहुत है, लगता है चेकिंग हो रही है। ए, कहाँ जा रहा है? सर थोड़ा जल्दी करेंगे, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। पहुंचना है तो मैं क्या करूं? तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि पुलिस से कैसे बात करते हैं? गाड़ी में बैठ नहीं तो पिटेगा। अर्जुन चल यहाँ से। अरे अर्जुन, अरे यार क्या कर रहा है? बंद कर। अर्जुन क्यों हॉर्न बजा रहा है? बस कर यार। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतनी रात को ये क्या तमाशा लगा रखा है सर? लोगों को कितनी टेंशन है, कितनी प्रॉब्लम्स है, पता है आपको? अबे तमीज वमीज है कि नहीं? हम यहाँ ब्लैक में टिकट्स बेच रहे हैं। सर मैंने तो तमीज से ही बात की थी, आपके ऑफिसर ने लिमिट क्रॉस की। ब्लास्ट हुआ है शहर में और सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए नाकाबंदी चालू है। तेरे से बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? घूर क्यों रहा है? हाँ? ए, शायद तुझे पता नहीं क्या हो सकता है। बॉम्ब ब्लास्ट में जरा सा भी शक हो तो बिना सुनवाई के डायरेक्ट उठा लेते हैं और उसे घुसेड़ देते हैं अंदर। वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है हमें। सर आपने क्या मुझे कोई सड़क छाप गुंडा समझ रखा है? अगर बिना सबूत के मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अच्छा, क्या कर लेगा बे? बोलना क्या कर लेगा? ए तरुण सर, उठा ले और बंद कर दे दोनों को जेल के अंदर। सर सुबह से इसके माँ बाप लापता हैं, इसलिए बेचारा थोड़ा परेशान है। मुझे तेरे पे भरोसा मैं सच कह रहा हूँ सर। एसआर नगर पुलिस स्टेशन में हमने रिपोर्ट लिखवाई है, हम वहीं से आ रहे हैं। आप चाहे तो फोन करके पूछ सकते हैं सर। आंखें नीचे कर। ये अर्जुन मान लेना यार, चल यहाँ से। हट, छोड़ यार। अर्जुन! हाय दीदी, क्या बात है? आज राखी है। किसी चीज का स्ट्रेस मत लेना, टेंशन कभी मत लेना, किसी से झगड़ा मत करना और हमेशा वही करना जो तुम्हें अच्छा लगता है। Sure. जो तुम्हारी किस्मत में होगा वो तुम्हें Thank जरूर you, मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। दीदी तुम्हारी ना उम्र हो चुकी है, इतनी फिलॉसफी क्यों झाड़ रही हो? क्या यार? लो तुम भी बांधो। देख, अगर तू चुप रहेगा ना तो लोग उसे तेरी कमजोरी समझेंगे। अगर मंजिल पाने के लिए किसी से लड़ना पड़े तो बिंदास लड़। Okay, अच्छे से उसकी पिटाई करना, छोड़ना मत उसे। सही कहा। हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना। डन छुटकी। अब ज्यादा बातें मत करो। गिफ्ट दो। गिफ्ट? हाँ गिफ्ट तो मैं फिर भूल गए ना तुम। नहीं। अर्जुन, वो जो तुमने 3 दिन पहले क्रेडिट कार्ड से गिफ्ट मंगवाया था, बताया नहीं इनको? माँ तो क्यों बोलो। बताया? उनके लिए सरप्राइज था। अच्छा अर्जुन, क्या गिफ्ट मंगवाया है? अरे कहा ना इसने अभी? एक सरप्राइज है। अर्जुन, हाँ माँ। जानते हो राखी क्यों बांधते हैं? क्योंकि माता पिता के जाने के बाद भाई ही बहनों का ख्याल रखता है। ये राखी हमेशा उसे याद दिलाती है। ओके। ऑफ कोर्स तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं माँ, मुझे याद रहेगा। मम्मा ओवर एक्टिंग कर रही हो। हाँ। अरे दीदी, श्रवण कहाँ है? तुम्हारे रूम में। हाँ, मेरे रूम में? हाँ। क्या दीदी, पता नहीं अब तक क्या तोड़फोड़ किया होगा। ओए चल उठ उठ। मैंने कहा था ना मेरे रूम में मत आना। मेरी चीजों को क्यों छुआ तुमने? हाँ, बोला था ना डोंट टच एनीथिंग। नीचे बैठो। क्या बात है? यही सब उनके सामने बोलो। तुम क्यों दांत दिखा रही हो? ये तो बच्चा है, तुम्हारे पास तो दिमाग है ना। ये मेरा वर्क स्पेस है, कोई प्लेग्राउंड नहीं। निकलो, फिर से मेरे रूम में मत आना। भागो यहाँ से। तुम्हें लिख कर देना पड़ेगा क्या? निकलो। तुमने तो कहा जाओ। सॉरी यार, एक्चुअली वो ऊपर से जितना क्यूट दिखता है ना, अंदर से उतना ही शरारती है। उसे डांटता नहीं तो वो मेरे कमरे में तोड़ फोड़ मचाता। माफ कर दो प्लीज। ठीक है। प्रोजेक्ट मीटिंग कैसी थी? वो लोग तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए, पर ये भाई साहब उड़ने को तैयार नहीं हो रहे। डोंट वरी, ये जरूर उड़ेगा।
अर्जुन, मैं डैड को हमारे बारे में बता दूं क्या? क्यों? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। बुद्धू, इसीलिए तो मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो नहीं है, पर क्यों ना हम मेरे पेरेंट्स को पहले बता दें? रियली? हाँ। तो ये काम तुम करो, और अगर लेट किया तो अगली बार मैं तुम्हारे घर आकर राखी बांध कर चली जाऊंगी। चलेगा ना? डोंट फॉरगेट राखी। बाय। राखी। अर्जुन, तुम भी ना? तुम लोगों को राखी के लिए गिफ्ट चाहिए थे ना, तो इतने काफी हैं। तुम्हारा जवाब नहीं, you're perfect। और एक तुम्हारे जीजा जी को देखो, यूजलेस। अरे अब मैंने क्या कर दिया? तुम कुछ नहीं करते, वही तो दिमाग मत प्रॉब्लम है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हाँ प्लीज जल्दी खोलिए। 1 मिनट दीदी। हाँ जल्दी बता, मस्का किस बात के लिए? दीदी देखिए ना क्या बोल रही है ये। इतने सारे गिफ्ट्स देखने के बाद भी तुम शक कैसे कर सकती हो? आज से 4 साल पहले इसने ऐसे ही गिफ्ट्स दिए थे, याद है आपको? हाँ? ए, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही है? तुझे नहीं चाहिए तो भाग यहाँ से। हाँ? दीदी आप ओपन कीजिए ना। ए, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। अरे दीदी मुझे क्या चाहिए? राखी पर भाई थोड़ी कुछ मांगता है। कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं। ओके ठीक है, तो हम चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, प्लीज 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 बैठ जाओ प्लीज। दीदी आप भी बैठ जाइए ना, प्लीज प्लीज दीदी बैठ जाइए। एक्चुअली मुझे आप दोनों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। फुटेज मत खा, सीधे पॉइंट पर आ। बता रहा हूँ ना, तुम बीच बीच में क्यों? अर्जुन, हाँ? या तो तुम अपना दिल खोल कर बोलो, या फिर मुझे ये गिफ्ट्स खोलने दो। हाँ ओके बताता हूँ। हाँ। एक्चुअली मैं बहुत टेंशन में हूँ। आप कब टपके? जब तुमने कहा बहुत जरूरी बात करनी है। उसको भी लेकर आओ, पड़ोस वाली आंटी को भी लेकर आओ। अरे बताओ ना। ओके ओके। तुम बोलो। एक्चुअली बात ये है कि बोलो। मैं चलता हूँ। मुझे पता है, ये जानता है। बोलो कौन है वो लोफर? हाँ कौन है डैड? किसकी बात कर रहे हैं आप? अंजलि ने अपने डैड को फोन किया था। उसने कहा उसे यहाँ किसी से प्यार है और उससे शादी करना चाहती है। अगर ऐसा अनर्थ हुआ तो मैं अपने दोस्त को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। बता कौन है वो लोफर, उसका नाम बता। मुझे उसका नाम कैसे पता होगा डैड? ये क्या बोल रहा है? इसने कहा था ये उसका ध्यान रखेगा, ऐसे ध्यान रख रहा है? हाँ तो डैड मैं उसका ध्यान रखता हूँ ना। रोज सुबह उसे पिकअप करता हूँ, शाम को उसे ड्रॉप करता हूँ, लंच के लिए उसे बाहर ले जाता हूँ, उसे जो खाना होता है वो ऑर्डर कर देता हूँ। डैड अगर इससे ज्यादा उसका ध्यान रखूंगा ना तो उसी के हॉस्पिटल में मैं पेशेंट बन जाऊंगा। हाँ हॉस्पिटल, वो वहीं मिलता होगा। हाँ नहीं, हॉस्पिटल में कोई चांस नहीं है, वहाँ वो मेरे साथ होती है। हाँ एक दो बार एलेक्स से बात करते हुए देखा है। एलेक्स? गॉड ब्लेस यू। इम्पॉसिबल। एक बार उसका पता चल जाए कि कौन है तो उसकी टांगे तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगा। डैड नहीं, उस गरीब की टांगे तोड़ के आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए उसे। टांगे तो उसके तोड़ने वाले, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? हाँ बड़ों के बीच में मत बोल, चुप रह। क्यों ना बोलूं? मुझे तो तभी शक हो गया था जब तुमने कहा था कि तुम उसे पिकअप करते हो, ड्रॉप करते हो। नहीं धनु, इसने तुम्हारी कसम खा के कहा था कि इसे अंजलि में कोई इंटरेस्ट नहीं। What? डैडी आपको बस यही जानना है ना कि वो लड़का कौन है? हाँ ओके, तो अंजलि आज रात हमें डिनर पर मिलने वाली है, हम उसी से पूछ लेंगे। ओके ठीक है, चलिए। मैंने कहा था मैं अपने पेरेंट्स को पहले बताऊंगा, तुमने क्यों बता दिया? मैंने? मुझे तो बताना ही पड़ा क्योंकि तुमने नहीं बताया। इसने कब बताया? क्या चल रहा है? मेरे ख्याल से 2018 चल रहा है। चुप कर यार। क्या? फोन। हेलो मम्मी। अरे मैं तो ना तू। हाँ शेखर। क्या चल रहा है? शेखर का फोन चल रहा है, मैं देख कर आता हूँ क्या बात है। हाँ अंकल मैं जाकर खाना लेकर आती हूँ। ओके बेटा, जाकर पूछो कौन है वो। जाओ। बेटी धनु, खाना कहीं भागकर नहीं जा रहा है, प्लीज। गुस्से से मेरा सर फटा जा रहा है, अंदर ज्वालामुखी की तरह आग भड़की हुई है। अंजलि तेरी बहन सब कुछ उगल वालेगी। मनहूस। क्या बात? कौन है वो? हाँ? ओ वो एक्चुअली मैंने अपने डैड से कहा था कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। तुम दोनों उसके बारे में ही जानना चाहते हो ना? हाँ सॉरी नहीं बता सकती।
अरे कुछ करो सीता, वरना मेरा सर फट जाएगा। क्या है? अंजलि। हाँ। 1 सेकेंड। ओके। अंजलि, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछिए ना अंकल। बिना फीस के एक एडवाइस दूं? इससे पहले पप्पा बीमारी की नब्ज पकड़े, तू जाके डायग्नोस कर दे। बात यह है, तुम पूछो ना प्लीज। अंजलि, वो लड़का कौन है? आंटी मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ बस। आंटी मैंने अर्जुन को सब बताया है, तो आप इसी से ही पूछ लीजिए। क्या? अर्जुन को? जी। आंटी, I'll go. I'll see you tomorrow. Bye. अब तो बता दो इन सबको। राखी याद है ना? बाय। अरे अर्जुन, अंजलि कहाँ है? अभी घर गई डैड। क्या घर चली गई? हाँ। पक्का वो उसी लड़के से मिलने गई है। उसका पीछा करो और पता लगाओ कि वो लोफर है कौन। जल्दी जाओ। ओके। वो उसी से मिलने गई होगी पक्का। अब हाँ, उसे लगता है वो बच जाएगा। हाँ? जब जिंदा था तो घनी बड़ी बड़ी बातें करन लाग रहा था। जरा 1 मिनट मन ने निचाण दे। दस 10,000 एकड़ जमीन, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 300 करोड़ का मुनाफा। अरे ताऊ, थारे घोटाले के बारे में लोग जान गए ना, तो थारे नोट भी गए और वोट भी। लेकिन मैंने धमाका करके लोगों का ध्यान भटका दिया है, ताकि प्रोजेक्ट भी थारा और मुनाफा भी। मैंने थारे पे इतना बड़ा एहसान किया, पर वो बावली बूच मूर्ति मन ने 2 कोटी का गली का गुंडा बोलन लाग रहा है। अरे ताऊ, दिल तोड़ कर रख दिया उसने, तो सजा मिल गई। नायक, मुद्दे की बात पर आओ। मन ने मारा हिस्सा दे। कितना चाहिए? 150 करोड़ से एक भी कम ना लूंगा। ताऊ, ज्यादा सोच मत, ये तो ब्लास्ट के पहले सोचना चाहिए था। नायक, ऑलरेडी तुम्हारा पेमेंट कर दिया है, अभी और क्यों मांग रहे हो? उस ब्लास्ट के बटन पर उंगली किसकी थी, ये राज रखने वास्ते। यो हमारी छोटी सी कीमत है ताऊ, और यो कीमत में भीख ना मांग रहा हूँ, यो तो हमारा हक है। ये तो कमाल का है अर्जुन। तुम्हें तो नासा वालों को कांटेक्ट करना चाहिए। ओ! अरे गिर मत। हे, यहाँ आजा, फिर से ट्राई करो, जरूर उड़ेगा। तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। बहुत प्यारी है। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। मम्मी यहाँ पर चलो चलो यहाँ। अरे चलो डांट मत करो। हे आजा आजा। नो नो आई। तुम मेरी टीम में आओ ना।
हाय गाइस, मैं हूँ अंजलि और मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, तुम करके बताओ। ठीक है, मैं एक गाना सुनाता हूँ। हाँ तो कब शुरू करोगे? जल्दी गाओ। हाँ, अब ये क्या कर रहा है? मैं निकला गड्डी लेके। कहाँ जा रहे हो? छोड़ो ना भैया, मैं इससे परेशान हो गई हूँ। नहीं, दो मुझे। अरे हमेशा खेलने काम पर ध्यान दो। हाय आंटी। हाय। ये ले लो। तुम्हें अपने ऑफिस का भल्ला याद है? अरे वही जो भूल सकता। अरे मैं हाय, नमस्ते अंकल। मैंने अंजलि की सारी अनपैकिंग की थी, उसने बताया होगा आपको। मुरली, और पास आओ ना। शादी के बाद। अगर यही हालत रही ना तो तुम अपना ड्रोन कभी नहीं बना पाओगे और मैं अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। तुम मॉम डैड से बात क्यों नहीं करते? पूरी जिंदगी फोन पर ही प्यार करना है क्या? अर्जुन और अंजलि की जल्दी से शादी करवा देंगे। आपको सब पता चल गया? ओह, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तो क्या आपको कुछ भी नहीं पता था? अभी पता चला। तुम कब से जानती हो? वो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मतलब मेरी इज्जत नहीं करता वो? नहीं, बात वो नहीं है जी। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? शायद आपसे डरता है इसलिए नहीं बताया। आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? अरे मैं खुश हूँ। हाँ? अर्जुन मुझसे डरता है, कितनी अच्छी फीलिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है। आने दो, मैं उसे बताता हूँ उसका बाप कौन है। आने दो, अब उसे समझ में आएगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा। What happened? आओ जल्दी। अरे जरा हटना, देखने दो। कोई बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ मेरी बेटी को। बेटी, बेटी आंखें खोलो। ठीक है, आंखें खोलो बेटी। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। अंजलि स्ट्रेचर लाने को बोलो जल्दी। ओके, डोंट वरी। ये पेट से है। प्रेग्नेंट है। सुनिए, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा सुनो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? हाँ, AB नेगेटिव। AB नेगेटिव। ओह नो। ओके, कहीं से अरेंज करना होगा। हाँ महेश, हाँ मैडम। हॉस्पिटल चलो। अच्छा मैडम। सायरन ऑन करो जल्दी। हाँ, ये रुक क्यों गया? महेश क्या हुआ? आगे ट्रैफिक जाम है मैडम। ए गाड़ी हटाओ। अरे जल्दी करना। प्रेशर डाउन हो गया है, डायलेशन शुरू हो गया है। अगर बेहोश हो गई तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। किसे फोन कर रही हो? अर्जुन को। बोलो। हमें एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए ब्लड चाहिए, बहुत ही अर्जेंट है। ठीक है, हॉस्पिटल में कॉल करके कहो ब्लड अरेंज कर दे। मैं उसे लेकर तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। ठीक है। अंजलि, हाँ? अपना GPS लोकेशन भेजो। आजा आजा जल्दी लीजिए। सर, अंदर प्रेग्नेंट लेडी है, इसे हॉस्पिटल पहुंचाना है जल्दी। देखिए सर, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अगर प्रोटेस्ट की वजह से रास्ता जाम है तो 2 घंटे ट्रैफिक क्लियर होने में लगेंगे। गाड़ी आगे ले, ये चलना। कितनी देर लगेगी महेश? सरकार को हमारी बात माननी होगी, माननी होगी। सरकार को हमारी बात माननी होगी, माननी होगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अंजलि, मैं शमशाबाद सिग्नल पर फंसा हूँ। यहाँ प्रोटेस्ट की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है। क्लियर होते ही वहाँ पहुँचता हूँ। ओके? अर्जुन, ट्रैफिक यहाँ तक है, क्लियर होते होते टाइम लग जाएगा। कंडीशन बहुत सीरियस है। डू समथिंग। मैं कुछ करता हूँ। प्लीज मेक इट क्विक। जरा कार हटाइएगा। रिमूव योर बाइक प्लीज। ड्रोन के लिए ऊंची बिल्डिंग चाहिए।
डेमेटॉल इंजेक्शन दो, जल्दी करो। हटो हटो हटो। ये बेहोश हो रही है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या हुआ अंजलि? अर्जुन ब्लड लेकर आ रहा है। हाँ। वो इतनी ट्रैफिक में यहाँ पर पहुँच पाएगा? आई डोंट नो। अरे ये कहाँ जा रहा है? ओह नो, कहाँ चला गया? उड़ जा भाई उड़ जा, किसी की जिंदगी का सवाल है। अंकल। हाँ, क्या हुआ? हेलो अर्जुन। अंजलि, कैन यू सी इट? या आई कैन। ब्लड तुम्हारे पास पहुंच रहा है, डोंट वरी। ओके। You're fine, okay? तुम्हारी बेटी और उसका बच्चा खतरे से बाहर है। हॉस्पिटल ले जाकर सी सेक्शन में उसकी डिलीवरी करवा दो। शुक्रिया डॉक्टर। चलो। पुरानी बातों को भूल जाओ वेंकटराव। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अब नाना बनने वाले हो। सीता चलो। चलिए। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है। तुम और तुम्हारे ड्रोन की वजह से 2 लोगों की जान बच गई। ग्रेट, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। डैड, आप कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं? मूड थोड़ा लाइट करना पड़ेगा। चलिए तैयार हो जाइए। कहाँ जाने के लिए? आपने और माँ ने जो साथ में सबसे पहली फिल्म देखी थी ना, आ गले लग जा, वो शांति थिएटर में एक बार फिर से रिलीज हो रही है। क्या? ये लीजिए टिकट्स। आ गले लग जा भाई, वाह। हेलो शेखर, सब रेडी है ना? मॉम डैड बस पहुंचने वाले हैं। अरे सब रेडी है भाई। इस छोटा पैक बड़ा धमाका कैमरा ऐसा सब रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। मैं हूँ ना, तो चिंता नहीं कर। और सुन, फिल्म खत्म होने के बाद सीधा मेरे घर आ जाना, ओके? ठीक है, ओके बाय बाय। व्हाट इज इट? यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? यही कि हमारी 30th एनिवर्सरी कैसी होगी। वो सेलिब्रेट करने के लिए पहले हमारी शादी जरूरी है, और उसके लिए तुम्हें अपने डैडी को हमारे बारे में बताना होगा। इस बार पक्का बता दूंगा।
कल ही बात करूंगा। सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी के बाद ये मॉम डैड के लिए एक और सरप्राइज होगा। मजनू की ड्रेस ना सही, गरीब के पास दिल तो मजनू का है। याद नहीं आपको, हर जन्म में आप लैला थी। हाय शशि कपूर। हर जन्म में आप मेरा साथ छोड़ के चली गई थी। अच्छा। मूवी तो मुझे अच्छी लगी, तुम्हें कैसी लगी? अच्छी लगी। कहाँ है सब? घर में कोई नहीं है क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा? कहीं सब सोता नहीं क्या? अर्जुन, राधिका, सब कहाँ चले गए? धनु, सरप्राइज! कम हम सब कब से आपका वेट कर रहे हैं। आइए। हैप्पी एनिवर्सरी माँ। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। एक बेटा कौन है? हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी। चलो 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 संभाल के। चलो चलो चलो। गॉड, मॉम एक मिनट, ये कितना मेरी प्यारा तरफ है। से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। थैंक चलिए यू अब केक बेटा। काटिए साथ में। हाँ चलो चलो। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। लो लो लो। चलिए अब एक दूसरे को खिलाइए। अरे चलो चलो चलो, अब आप दोनों के लिए एक और सरप्राइज है, ये रहा। ये तो किसी सपने जैसा है। तो चलिए इस सपने की दुनिया में। बहुत खूबसूरत है। यहाँ बैठिए डैड। थैंक यू बेटा। बैठो बैठो। खाइए ना। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम डैड। ए, शेखर कहाँ है? अबे उसे छोड़, तो पहले यहाँ पर आजा। जल्दी करो। रेडी? अरे जल्दी कर। चलो सामने देखो। ए, वाह 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 वाह, बहुत हो गया रोमांस। आपको मंदिर जाना है, चलिए। कितनी देर और? आ रहे हैं ना। तुम चलो, हम आ रहे हैं। ठीक है जल्दी आ जाइए। अर्जुन, हाँ माँ। तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? तुम सब हमारे साथ मंदिर नहीं आ रहे हो क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? तुम्हारी बहनें भी नहीं दिखाई दे रही। आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है? हाँ, जब आप दोनों घर वापस आओगे ना, तब समझोगे हम सब आपके साथ क्यों नहीं आए। क्यों? फिर से कोई सरप्राइज है क्या? सिर्फ एक नहीं माँ, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। और डैड के लिए तो एक स्पेशल सरप्राइज है। मेरे लिए? वो क्या है? एक्चुअली आज रात मुझे आपसे कुछ कहना है। रात को क्यों? अभी बताओ ना, मैं खाली हूँ। अभी नहीं, आप वापस आ जाइए, फिर बात करते हैं। देर से जाने से भगवान नाराज थोड़ी ना होंगे। तुम बोलो बोलो। माँ प्लीज डैड को समझाइए ना। अरे मुरली, चलो। अरे अब जाइए भी। माँ, एक फोटो। डैड, थोड़ा कम स्माइल कीजिए। क्या हुआ? जब से वो खून होते हुए देखा है, मन कुछ बेचैन सा रहता है। यहाँ मंदिर में भी वही बात दिमाग में घूम रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ना हम जाकर पुलिस को बता दें? हाँ ठीक है, चलो। हाँ। ए, बाइक इधर नहीं, उधर लगाने का। इधर जगह नहीं है, उधर जा लगा। ए, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे फोन आया था कि सर और मैडम यहाँ पर हैं। यहाँ पर?
लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सीता लक्ष्मी और मुरली कृष्णा के रिश्तेदार कौन है? मैं हूँ सर। आओ मेरे साथ। बोल क्या तुम सीता लक्ष्मी को कैसे जानते हो? माँ सर। क्या? मेरी माँ है सर। क्या उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थी? नहीं, कोई हेल्थ इशू नहीं है। और मुरली कृष्णा को? सर दे आर बोथ हेल्दी पीपल, दोनों को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है। एनी अदर मेडिकल हिस्ट्री? सर मैंने बताया ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सर 1 मिनट, मुझे बताइए बात क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? आई एम सॉरी, तुम्हारे पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट हो गया। कार नदी में जा गिरी और वो बाहर नहीं निकल सके। आई एम सॉरी। हमें ऑर्गन कलेक्ट करने के लिए डोनर पेपर पर आपके सिग्नेचर चाहिए, बस फॉर्मेलिटी के लिए। कहाँ है वो? क्या हुआ है भाई? भैया क्या बात है? तुम कुछ तो बताओ। कुछ पता चला? बोला है कि बोलो। मम्मी पापा कहाँ हैं? एम्बुलेंस क्या कर रही है? बेटा अर्जुन, घर में कोई नहीं है क्या? क्या फिर से कोई सरप्राइज है? तुम सब हमारे साथ मंदिर नहीं आ रहे हो क्या? जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है। माँ, साहब। चुप। हाँ बोलो, क्या है? सर वो मेरे पेरेंट्स के केस के बारे में कुछ पता चला? वो एक एक्सीडेंट केस था, हमने क्लोज कर दिया। मगर सर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ सर, कोई नहीं जानता ये एक्सीडेंट कैसे हुआ या फिर किसने किया। और सर कार में क्या फॉल्ट था ये भी मेंशन नहीं है रिपोर्ट में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। माँ और डैड तो उस कार में मंदिर जा रहे थे, वो लोग वहाँ कैसे पहुँच गए ये तो हमारी समझ से बाहर है। ठीक है, आप लोग रिपोर्ट फाइल कर दो, हम केस रीओपन करेंगे। ओके? और वो एक्सीडेंट केस की फाइल्स लेकर आओ। जी सर। भाई, मुरली के घर वालों ने फिर से केस को खोल डाला है भाई। तने सब कुछ सिखाना पड़ेगा के चंदन की माला पहना दे उसके परिवार ने। चल। देख जा रहा है। चल जल्दी कर। चल चल।
एनआईए कंट्रोल रूम। हेलो, मेरा नाम सुरेश है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। सर, मेरे पास बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन है। सर सभी चेक पोस्ट पर चेक करने को। हेलो, कोई सुन रहा है? हेलो, हाँ बोलिए, क्या हुआ? मैं सुन रहा हूँ। जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था वो मेरा पीछा कर रहे हैं। हमारा पीछा कर रहे हैं? वो कहाँ पर है? एबिट सिग्नल का सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए। सर, एबिट। ओके, मैं चेक करता हूँ। जूम इट आउट, क्विक। हेलो अंजलि, कहाँ हो तुम? ओ जी, ट्रेस दिस नाउ। जल्दी से इस कॉल को इंटरसेप्ट करो। ओके सर। मॉनिटर 3 पर लाइव फीड चेक करो। Tarun, get them into custody now. Yes, sir. Quick. अर्जुन, रुको। ये सब क्या हो रहा है? बताओ मुझे। अंजलि तुम्हारा हाथ। कौन थे वो लोग? और मुझे बताओ, वो हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? धनु और दीदी कहाँ हैं? बताओ अर्जुन, वो सब लोग ठीक तो है ना? बस एक बार कह दो कि वो सब ठीक है। अर्जुन बोलो, चुप क्यों हो अर्जुन? अभी तक हमें लग रहा था कि अंकल आंटी का एक्सीडेंट हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। असली बात कुछ और ही है। तू जो भी बोलना चाहता है साफ साफ बोल। एक्सीडेंट होता तो शरीर पर चोट के निशान तो होते ना, पर ऐसा नहीं है। मैंने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, उसमें उनकी मौत की वजह लिखी है लंग्स में फ्रेश वाटर का भरना। हाँ, तो मुझे जो रिपोर्ट मिली थी उसमें भी यही लिखा हुआ था। वही तो, पहली वाली रिपोर्ट में कुछ और लिखा था। उसमें मौत की वजह इंडस्ट्रियल वाटर लिखी थी। इंडस्ट्रियल वाटर? बात साफ है, नदी में गिरने से किसी के भी फेफड़ों में इंडस्ट्रियल वाटर कभी नहीं भरता। 6 फुट की ऊंचाई से भी कोई गिरेगा ना, तो उसकी बॉडी पे कुछ खरोच तो आएंगी। उनकी बॉडी पर एक खरोच भी नहीं थी। कुछ तो राज है, वरना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों बदलता? हो ना हो उनकी मौत की वजह कुछ और है। किसी ने एक्सीडेंट की आड़ में उन दोनों का कत्ल किया है। हमारे सर पर से हमारे माँ बाप का साया छीना है। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। हम कातिलों को ढूंढ कर रहेंगे, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे एलेक्स की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने सब कुछ बताया तो यकीन करना पड़ा। पर मेरे मॉम डैड की किसी से क्या दुश्मनी थी? इसका यही मतलब है कि वो हमसे जरूर कुछ छुपा रहे थे और उनकी जिंदगी में जरूर कुछ ऐसा हो रहा था या हुआ था जो वो हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। सरप्राइज! या शायद हमारी आंखें ही उनकी उस फिक्र को देख नहीं पा रही थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जबकि वो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। केक काटते हुए हाथों का कांपना, ना चाहते हुए भी मुस्कुराना, आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करना और किसी डर को महसूस करना। हाँ, यही सब तो दिख रहा था उनके अंदर। हमें लगा शायद हमारी सरप्राइज की वजह से वो शर्मा रहे हैं, लेकिन वो उनका डर था। ये चुपके चुपके प्यार की बातें हो रही हैं। थोड़ा प्यार आगे के लिए भी बचा कर रखो। जल्दी करो माँ। आ रही हूँ बेटा। उस दिन हम सब बहुत खुश थे और हमारी खुशी में हम इन बातों को नजरअंदाज करते गए।
लेकिन वो चीज जैसे मॉम डैड का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वहां सभी लोग मौजूद थे, लेकिन शेखर कहीं दिख नहीं रहा था। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये थिएटर के पीछे क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता। अगर ये फिल्म देखने गया था तो पाइप से नीचे क्यों उतर रहा था? मुझे सच में नहीं पता। नहीं पता? हाँ सर। अच्छा, तो जब ये उठ जाए। सर। हाँ सर प्लीज। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब ये उठ जाए तो मुझे फोन कर देना। थैंक यू। कम तरुण। आपने फॉर्म भर के दे दिया। तुमने इसका बैकग्राउंड चेक किया तरुण? एकदम क्लीन है सर, ये एक वीडियोग्राफर है। वीडियोग्राफर है? तो फिर उसका कैमरा? नो लक सर, उसका फोन, स्टूडियो, कैमरा सब कुछ चेक किया, पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ओके, ऑलराइट सर, लेट्स गो। आ गले लग जा। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये थिएटर के पीछे क्या कर रहा था? अगर ये फिल्म देखने गया था तो पाइप से नीचे क्यों उतर रहा था? वीडियोग्राफर है? तो फिर उसका कैमरा? नो लक सर, उसका फोन, स्टूडियो, कैमरा सब कुछ चेक किया, पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अरे सब रेडी है भाई, इस छोटा पैक बड़ा धमाका कैमरा से सब रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। मम्मी मरी क्या? वाह क्या पिक्चर है। इसका नाम जोगी है, हैदराबाद का बहुत बड़ा गैंगस्टर। शहर के सभी 2 नंबर के धंधे इसी के हाथ में हैं। देसी ठर्रे से शुरुआत की थी और आज दारू का सबसे बड़ा कारोबारी है। यहां से लेकर दुबई तक हर जगह इसकी पहुंच है। अपराध की दुनिया में इसका काफी दबदबा है। अपने फायदे के लिए ये अपने परिवार वालों को भी बेच सकता है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इससे दूर ही रहो। कहां मिलेगा ये जोगी? जब मैं ये पता करने गया कि माँ और डैडी के साथ क्या हुआ था,
तब मुझे पता चला कि वो हमारे साथ क्या करने वाला है। चंदन की माला पहना दे उसके परिवार ने। समझ में नहीं आ रहा था फैमिली को कैसे बचाऊं, इसीलिए वेंकटराव अंकल की मदद से मैंने उन सबको किडनैप करवा लिया। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि हम पर भी उसी वक्त हमला हो जाएगा। दुनिया में ऐसे हैवान भी होते हैं। हाँ दीदी, ऐसे लोगों के लिए जिंदगी सिर्फ एक पैसों का खेल है। क्यों ना हम पुलिस या फिर मीडिया को सब कुछ बता दें? अगर हम पुलिस स्टेशन गए तो पल भर में उन्हें पता चल जाएगा। उनके आदमी हर तरफ फैले हुए हैं, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पुलिस, मीडिया, सब के सब बिक चुके हैं। पर अब तुम क्या करने वाले अर्जुन? एक छोटा सा सुखी परिवार था हमारा। घर था, माँ, डैडी, हम सब कितने खुश थे। मगर एक खूंखार गुंडे ने आकर हमसे सब कुछ छीन लिया। अगर हमें जीना है तो हमें लड़ना होगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उनसे लड़ने के लिए इतना साहस कहां से आया? ये साहस नहीं है, वीरता है। पहाड़ के पीछे वाले कब्रिस्तान में मुझे लाशों की जगह बोरी में भरे हुए नोटों के बंडल मिले हैं। तेरे हैं क्या? कौन है रे तू? पैसे ऐसे गाड़ने नहीं चाहिए, क्या पता कब गायब हो जाए। क्या रे, गेम खेल रहा है? सामने आके बात कर। ज्यादा भड़क मत जोगी, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, वरना तुझसे ऐसे बात नहीं कर रहा होता। तो फिर क्या चाहिए? अगले 1 घंटे तक जैसा मैं कहूँ वैसा कर, फोन मत काटना। आपने जिस उपभोक्ता को कॉल किया है वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ देर बाद प्रयास करें। धन्यवाद। The number you have dialed is currently not available. Please try again later. Thank you. आपने जिस उपभोक्ता को कॉल किया है वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ देर बाद प्रयास करें। कहाँ रह गया था तू? कितनी बार कॉल किया? उसकी फैमिली कहाँ है? हमें उसकी फैमिली नहीं मिली। हमारे आदमियों ने उसे सब जगह ढूंढा। वो लड़का बहुत शाना निकला, चकमा देकर भाग गया। उसकी वजह से हमारे कुछ लोग पकड़े भी गए। कौन सा पुलिस स्टेशन? पुलिस वाले नहीं थे, वो कोई NIA के लोग थे। वही हमारे आदमियों को लेकर गए। उस ऑफिसर का नाम क्या है? ऑफिसर का नाम JD शास्त्री हो रहा है। अपने प्रमोशन खातर कुछ भी करेगा वो। इब इसने सूंघते हुए आएगा। इतना धाकड़ नेटवर्क होने के बावजूद उसका छोटा सा परिवार हमारे हाथ से कैसे निकल गया? जेडी ने हमारा किडनैपर का पता लग गया सर। एन उसी टाइम पर यो जोगी भी लापता हो गया। कोई तो है जो हमारे साथ कबड्डी खेल रहा है। कहाँ है तू? सामने आ। मिलने का शौक था ना, अब आना सामने। कहाँ है मैं? सामने आ। अभी दिखाता हूं।
पानी से डराएगा? बुलेट खा के ये बॉडी बनाई है, पानी से नहीं पिघलेगी। पहले ये तुझे सिर्फ पानी की बूंदें लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे तेरे लिए इनका वजन बढ़ता जाएगा। ये चाइनीज टॉर्चर टेक्निक है। इसे वो अपने दुश्मनों पर इस्तेमाल करते थे। आदमी के इरादे चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, 3 घंटों के अंदर वो सब कुछ बक देता है। साहब, आप बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में क्यों पूछ रहे हो? हमें कुछ नहीं पता उस बारे में। अगर तुझे नहीं पता तो तू बॉम्ब ब्लास्ट की जगह पर क्या कर रहा था? हम तो वहाँ किडनैप करने गए थे। किसे पूछ के गया था बे? ए, तू इधर आ। इधर आ भाई। किसे पूछ के गया था? जो पूछा जाए उसका सीधे सीधे जवाब दे। मालूम नहीं साहब। ये रंजीत भी तो यही बोल रहा था। सर मैं इसे देखता हूं सर। इनसे उगलवाओ कि ये किसे किडनैप करने जा रहे थे और किसके कहने पर जा रहे थे। और हाँ, उस लौंडे का डिटेल निकालो जिसने हमें फोन किया था। जी सर। जल्दी करो। ए, तू पागल है क्या? अबे इतना मत सोच, सोचने से इंसान के इरादे कमजोर हो जाते हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? क्या काम है? आजकल टट्टू लोग कुछ ज्यादा ही हवा में उड़न लाग रहे हैं। उनको कंट्रोल में रहने को बोल दे। किसे कंट्रोल में रहने की बात कर रहे हो? वो NIA ऑफिसर है। कंट्रोल में तो तुम्हें रहना चाहिए, उन्हें नहीं। अरे तो भूल रहा है कि मैंने ना सुनने की आदत ना है। तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर। अगर हमारी नाव डूबी ना तो सब न लेकर डूबेगी। अरे जोगी की कोई खबर? अभी तक नहीं भाई। अपने बिरादरी वालों को उसके बारे में बताते हैं। बोल दे उसके मिलने तक सोना मना है। अगर वो ना मिला तो सब न सुला दूंगा। बम ब्लास्ट के बाद से 3 दिन बाद हमने उसको शांति थिएटर में आड़े में लिया और वहीं पर उसका गेम बजा डाला। मुझे लगा हर बार की तरह इस बार भी मैं बच जाऊंगा, लेकिन थिएटर के CCTV फुटेज से पता चला कि तेरे माँ बाप ने मुझे देख लिया है। भाई मन्ना देखते ही कहने लग गया कि मैंने कुछ भी ना बताया है। उसके थोबड़े पे झूठ नजर आ रहा था। 15 साल तक मारा नमक खाया, तो ये भी कि अपने 150 करोड़ भी खाने दे दूं। अगर तुम्हारी जगह होता ना तो तू भी यही करता बेटा। अब उसके पास हमारे कारनामा की किताब खुली पड़ी से, इससे पहले कि वो पढ़ के सुनाए, उसके परिवार का चैप्टर बंद कर दे। माँ, डैड नहीं है। तैयार हो? अंजलि के बारे में जाओ बता दो। डैड, आपको याद है मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। और तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं उसी वक्त सुनूंगा या फिर नहीं सुनूंगा? डैड प्लीज। सिर्फ 2 मिनट। ओके डैड, बात यह है कि अंजलि और मैं, हम दोनों अभी 20 सेकंड हो गए। मुरली, ओके कंटिन्यू कंटिन्यू। डैड, एक्चुअली लाइफ में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती।
वो ना हो तो ही अच्छा है। अब जैसे कि जब मैं पैदा हुआ तो मैंने चूज नहीं किया था ना कि मेरी इतनी अच्छी फैमिली होगी। क्या बोल रहा है ये? ए, डरो मत, बता दूं, बताओ। ओके ओके। डैड, मुझे अंजलि बहुत पसंद है, इसीलिए उसे घर ड्रॉप किया था और ड्रॉप करने के बाद उसे प्रपोज किया था और बहुत कोशिश भी की थी कि आपको पता ना चले। पर डैड प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने अंजलि को प्रपोज किया, उसने हाँ कहा और अगर आप हाँ कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे। हाँ? बता ही दिया। हे अर्जुन, क्या हुआ? वो खतरे में है। वो खतरे में है। कौन खतरे में? कोई नहीं जानता था कि हम वहां पर हैं। फिर भी नायक उस जगह पहुंच गया ना, इसका मतलब दीदी और जीजा जी की जान खतरे में है। हेलो जीजा जी। सर, इसने किडनैप किया था। इसका नाम बैरागी है, 2 नंबरी है और मारा जा चुका है। बड़े खतरनाक हो यार, जिसे भी ढूंढते हो मरा हुआ मिलता है। वो सेल्वम से शुरुआत की थी और कितने लोगों की बलि लोगे तुम? सर, उस लड़के का डिटेल नहीं दिया जिसने कॉल किया था। क्या स्टेटस है उसका, जिंदा है कि नहीं? सर, उसका नाम अर्जुन है, यहीं का लोकल है, श्रीनगर कॉलोनी का। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। There he is. इसने आखिरी कॉल शेखर को किया था जो अब कोमा में है। फिर बैरागी ने इसका पीछा किया, वो भी मारा गया। कौन है ये अर्जुन? बम ब्लास्ट के पीछे जरूर इसी का हाथ है तरुण। सर, यस। किसी सबूत के बिना आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सबूत मैं पैदा करूंगा, टेंशन मत लो। मुझे इसी वक्त उसकी फोटो चाहिए। बम ब्लास्ट इसी ने किया है, साबित करके प्रमोशन ले लूंगा। प्रमोशन? फिर इसकी कहानी खत्म। कौन है? चल। यहाँ से चलो। क्या रे? नहीं, चलो पीछे। दीदी मैं हूं अर्जुन। दीदी देखो, मैं अर्जुन। शांत हो जाओ प्लीज, काम डाउन। मैं आ रहा हूं, ओके? दीदी आई ओके? ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं उन्हें लेकर आऊंगा, चलिए आप आइए। कम, कुछ नहीं होगा दीदी, यहाँ से जाइए। मैं उन्हें लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। जीजा जी, कार की चाबी है, कार में जाकर बैठ जाइए, मैं आता हूँ। ओके, गो, जस्ट बी सेफ।
धनु, श्रवण, धनु, इट्स मी अर्जुन। थैंक गॉड तुम मिल गए। आर यू गाइस ओके? आर यू ओके? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? श्रवण ठीक है? अर्जुन! इट्स ओके, इट्स ओके, विल बी फाइन, कुछ नहीं होगा। जोगी का वीडियो कहाँ है? मैं तुम्हें वो वीडियो देता हूँ, पर इन्हें कुछ मत करना। तुझे मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? अगर इन्हें कुछ हुआ ना तो मैं वीडियो नहीं दूंगा। ले जाओ इसे। सर अर्जुन। ये जाना पहचाना लग रहा है। यस सर, ये वही है जो चेक पोस्ट पर आपसे बहस कर रहा था। हाँ, इसके पेरेंट्स मिसिंग थे और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया था। कौन से वाले में? शायद एसआर नगर स्टेशन। पुलिस स्टेशन फोन करके इसका एड्रेस निकालो, जाके मिलना पड़ेगा। यस सर। उनमें से कोई मिला? नहीं भाई। तू यहाँ? अपनी जान बचाने वाले के पास दो रास्ते हुए हैं, या तो छुप जाए या भागता फिरे, पर पकड़ने वाले के पास एक ही रास्ता हुआ है, उसका शिकार। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह अपने छोरे लगा दे। एक परिंदा भी इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो चलो जल्दी आओ, कम ऑन, जल्दी ट्रेन छूट जाएगी। उस तरफ चलो, जल्दी चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, अंदर जाओ, जाओ मैं आता हूँ, जाओ जाओ जाओ। अरे आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर जाइए ना। चलो 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 दीदी, चाहे जो भी हो जाए इस ट्रेन से मत उतरना, ओके? मैं आपको कॉल करके अपडेट करूंगा, ओके? धनु अंदर जाओ, मैंने कहा अंदर जाओ। सुनाई नहीं दे रहा क्या? अंदर क्यों नहीं जा रही है धनु? हमें सबको सुनाई दे रहा है अर्जुन, वो लोग हमें छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप सब चले जाइए। उस दिन जाने अनजाने में मैंने ही माँ और डैडी को बाहर भेज दिया था और हमने उन्हें खो दिया। अगर आप लोग इस ट्रेन में नहीं चढ़े तो मैं आप लोगों को भी खो दूंगा और वो मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं है दीदी। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो, ये खून खराबा और नहीं, मगर ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही अर्जुन? दीदी, मैं इस तरह जिंदगी भर भाग भाग के नहीं जी सकता। माँ और डैडी से जुड़ी जिंदगी भर की हर एक याद इसी शहर की है। उस आदमी ने उन्हें तो मार दिया, पर मैं वो यादें मिटने नहीं दूंगा। अफसोस कि उन्हें नहीं बचा पाया, पर आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन। धनु अंदर चलो। दीदी पर अर्जुन। धनु, आई प्रॉमिस आई विल कम। हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपना ख्याल रखना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो धनु।
अर्जुन, हमारी जिंदगी बदल चुकी है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और अब भी तुम गलत नहीं हो। और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं। अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा। जाओ, तुम भी अपना ख्याल रखना। हम जल्दी मिलेंगे। जाओ जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? नायक। नायक कहाँ? पता नायक कहाँ है? कहाँ है नायक? तो आज्ञा तू, यो ही वो पानी है जिसमें मैंने थारे माँ बाप को डुबकी लगवाकर मारा था। रखे नजारा था वो। थारा बाप अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसकी हालत तो उस वक्त देखने वाली थी। तेरी माँ तेरे बाप ने लाचारों को डूबते हुए देखने लग रही थी। ये बकदे वीडियो कहाँ है? उस दिन उन दोनों के पास खोने को बहुत कुछ था, लेकिन आज मैं अकेले आया हूं। अगर मर भी गया ना तो मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं होगा। बहुत कॉन्फिडेंस है तेरे में भाई। S4 काचीगुड़ा अमरावती एक्सप्रेस यो ही गड्डी है ना। अगले 10 मिनट में थारा पूरा खानदान हाजिर होगा यहाँ पर। थारा माँ बाप के पास सब न पहुंचा दूंगा। फिर मन्ना तू बोल कर दिखा कि मन्ना किसी बात का अफसोस नहीं है। वीडियो कहाँ है बोल। बताता हूँ, सब बताता हूँ। नायक की पहुंच हर जगह है, माफिया से लेके पॉलिटिशियंस तक। बम ब्लास्ट करवाने के लिए पैसे कौन देता है इससे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करवाए सब के सब नायक नहीं थे। भाई, उस ट्रेन में उसकी फैमिली नहीं थी। हमने पूरी ट्रेन छान मारी। बोल थारा परिवार कहाँ है? बोल। वो गड्डी के ऊपर भी नहीं है, गड्डी के नीचे भी नहीं है। कहाँ छुपा के रखे हो ना? बोल बोल बोल।
हम 10 मिनट में गुंडाकल पहुंचने वाले हैं। बोलो अब क्या करना है? जब ट्रेन वहां रुकेगी तो बिना ट्रेन से उतरे S4 से S12 में शिफ्ट हो जाओ। बिल्कुल मत घबराना, 1 घंटे में गोवा एक्सप्रेस आएगी और तुम्हारा कंपार्टमेंट उस ट्रेन से जुड़ जाएगा। कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। महान नायक का महान नेटवर्क। क्या उखाड़ा तूने? एक 25 साल के लड़के ने तेरे आदमियों को कुत्ते की तरह भगाया और तू कुछ नहीं कर पाया। ऐसा नेटवर्क किस काम का? हा? मेरी वजह से तूने अपने ही आदमियों को मार दिया। नायक माय फुट। तुझसे बेहतर नेटवर्क तो आजकल के किसी भी नौजवान के पास है, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते। मैं जानता हूं तेरी ताकत हमारा डर है, पर जिस दिन हमारा डर गया तेरा खेल खत्म। नायक आंखें नीची कर, फोड़ कर रख दूंगा। थारा माँ बाप ने यमलोक को मैंने ही पहुंचाया था। मारे डर की वजह से थारा परिवार दर दर भटक रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने सिरना तान के खड़ा है। कौन सा खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ? अभी तो खेल बस शुरू हुआ है। तू सिर्फ मुझे पकड़ना चाहता था, पर तू अपने आप को बचाना भूल गया, और यही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। ना ही मैं खुद को बचाने के लिए भागा, ना ही तेरे साथ खड़ा हर आदमी तेरा दोस्त है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, या तो नायक के साथ मरो, या फिर नायक को मार के खुद नायक बन जाओ। अगर मना करोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि ये जो ऑफर है मेरा नहीं है। जिस दिन तूने योगी को मारा, मैं समझ गया कि नायक बनने के लिए नायक की तरह सोचना पड़ेगा। 100 करोड़ तू नहीं समझेगा। तुम कुछ देने वाले थे मुझे? थोड़ा रुको। पच्चीस साल लग गए अपना किला खड़ा करने में, और तूने 2 दिन में आग लगा दी। कभी गिने भी है 150 करोड़ में कितने जीरो हुए हैं? ओ हेलो, उसको बाद में मारते रहना, पहले मेरा हिसाब चुकता करो। मैंने तुझे 2 वादे दिए थे, पैसा और प्रमोशन। यो नोट अफजल नगर बुक स्टॉल में दे दे, इतने पैसे मिलेंगे गिनते गिनते थक जाएगा। मन ने बिलास्ट के इससे रिहा कर और इसने अंदर डाल दे, प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ करता हूं। ए, तूने भी मुझसे कुछ वादा किया था ना? सबूत? कौन सा? वो जोगी का वीडियो ना? अबे वो मेरे किस काम का? नायक मेरी बात सुन, वो नहीं। हे। मेरा फोन दे। फोन जल्दी कर। ये अब बाहर जा। मैं यही रहूंगा। बाहर जा, मैं आता हूं। ठीक है। ये क्या है? जोगी की बातें सुनने के बाद मुझे लगा इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। मैंने तो सिर्फ ट्रेलर देखा था, मगर असली पिक्चर तो कुछ और ही थी। चंदन की माला पहना दे उसके परिवार ने। मेरी तीसरी आंख ने वो असली पिक्चर देखी। अपने थारे घोटाले के बारे में पता चल गया ना, तो थारे नोट भी गए और वोट भी। लेकिन मैंने धमाका करके सबका ध्यान भटका दिया है, ताकि प्रोजेक्ट भी थारे और मुनाफा भी। नायक मुझे ढूंढ रहा था, और मैं उन्हें, जिनका नायक चमचा था,
उस ब्लास्ट के बटन पर उंगली किसकी थी यो राज रखण वास्ते यो हमारी छोटी सी कीमत है। अगर आपने इस सबूत को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपकी प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको पैसा चाहिए तो इससे आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा। इसने कहा ये आपको इतना पैसा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सबूत आपको इतना पैसा देगा कि ये सोच भी नहीं सकता। किसी और के पास भी ये वीडियो या सिर्फ तेरे पास है? ये वीडियो हम सबके पास है। मुझे हर हाल में ये वीडियो चाहिए। इस केस का पूरा क्रेडिट मुझे चाहिए। कोई होशियारी नहीं। इसके बदले क्या लेगा बोल? मेरी पहली शर्त है कि मेरी फैमिली को इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। और हमें हमारी जिंदगियां वापस चाहिए। और क्या चाहिए तुझे? Hey, stop it! उसके साथ मिलकर क्या गेम खेल रहा है तू? कभी कभी गलत काम करने पड़ते हैं अच्छे काम को अंजाम देने के लिए, और ऐसे काम मुझ जैसे किसी को हाथ में लेने पड़ते हैं। अब क्या करें, आदत से जो मजबूर हो। वो उधर क्यों गया? मासूमों और बेगुनाहों को तूने अपनी लालच का शिकार बनाया है, पर आज के बाद तेरे सारे घिनौने काम बंद। मौत नजर आ रही है ना? अच्छा प्लान बनाया था मेरे माँ डैडी को मारने का तूने, बस पानी ने तुझे फंसा दिया। क्या करण वाला है तू? अरे क्या कर रहा है? अरे बोल। अरे तुम बावड़ा हो क्या? क्या अर्जुन, you